हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो और हो चुके हैं, वो आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, आज हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। तो देखिए, अगर हम सत्यशोधक समाज के बारे में बात करें तो इसका गठन किया गया था 1873 में। ठीक है, 1873 में किया था। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आता है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ पे सत्यशोधक समाज के बारे में हो गया। एक है अपना आर्य समाज। ठीक है, कौन सा समाज है? आर्य समाज। आर्य समाज, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, जो आर्य समाज स्थापना उसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो 1875 में की थी। और ये कहाँ पर की थी? तो ये की थी बम्बई में। ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो पेट्रोलियम है उसके संचित भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के संचित भंडार पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। कहाँ पर? अवसादी चट्टानों में। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर, क्या बोला गया है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो ये किसके किसके द्वारा कहा गया ये कथन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर? तो ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? बांधों को क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किससे मिलकर के बना होता है। देखिए, कोशिका जो होती है उसमें कई सारे भाग होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, और भी बहुत सारे इसमें भाग होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है ना वो डीएनए और किससे मिलकर के बना होता है? फास्फोरस, प्रोटीन, चीनी या फिर कैल्शियम। देखिए, अगर बात करें हम, जो डीएनए जो क्रोमोसोम है ना वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किससे? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना रहता है? क्रोमोसोम बना रहता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कोशिकाओं का विशेष वर्णक होती है जो कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में, साइंस से क्वेश्चन है, कह रहा है कि अलिंकस पहले किसके रूप में जाने जाते थे। तो अगर हम बात करें अलिंक्स के बारे में, जो एलिंक्स हैं इन्हें एलिंक्स बोला जाता है। एलिंक्स पहले किसके रूप में जाने जाते थे? ओलम्फिस के, मेलोफिन्स के, टिटोफिन्स के या फिर पैरोफिन्स के। तो ये जाने जाते थे ओलिम्फिस के नाम से। ठीक है, ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया क्वेश्चन में कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना और उनको नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल, नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा होती है उस भाषा को क्या कहा जाता है? उस भाषा को कहते हैं कमांड लैंग्वेज। क्या कहते हैं? उसे कमांड लैंग्वेज कहते हैं। मतलब जैसे कोई नियंत्रण, मतलब क्या होता है? उसको कमांड करने वाला, कमांडर। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग, कमांड लैंग्वेज। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कौन सा है जो आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, पोटा या फिर टाडा या फिर मीसा या फिर कोफे पोसा। तो अगर बात की जाए आर्थिक अपराधों के बारे में तो कोफे पोसा हो जाएगा। किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोफे पोसा। ठीक है, कोफे पोसा इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आपके सामने आया है मीसा। तो मीसा की स्थापना आपसे पूछी जाती है कि मीसा क्या है। ये आंतरिक अशांति के ऊपर इंदिरा गांधी इसको लेकर के आई थी। कब लेकर के आई थी? तो 1971 में। ठीक है, उसी तरीके से ये टाडा है वो आतंकवाद के लिए एक निवारक था, मतलब आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए था। और ये पोटा भी क्या था? और ये पोटा भी था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। देखिए जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र आय का वृत्ताकार प्रवाह जो होता है उसी को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, आय के वृत्ताकार प्रवाह को समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में होती है। देखिए जो ओजोन लेयर होती है वो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में जो है ना ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत में जो है ना एक छिद्र देखा गया था, उसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये कनाडा की एक जगह है मॉन्ट्रियल, कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। इसी वजह से 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत का संरक्षण दिवस। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। जो ऐसे जीव जो प्रकाश का उपयोग करके भोजन को क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी जीव। क्या कहते हैं, स्वपोषी, मतलब खुद से ही अपने पोषण को ले लेते हैं प्रकाश के माध्यम से। तो ये इनका इन प्रकार के जीवों का नाम क्या होता है, स्वपोषी जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जा सकता है। कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए कमोडिटी जो बाजार है ना वो होता क्या है। कमोडिटी बाजार में उन चीज़ों का व्यापार किया जाता है जो तैयार उत्पादों के बजाय प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में व्यवहार करते हैं। जैसे सॉफ्ट कमोडिटीज़ के अंतर्गत कृषि उत्पाद जैसे गेहूँ, कॉफ़ी हो गया, चीनी हो गया। और हार्ड कमोडिटीज के अंदर कौन आते हैं, खनन के पदार्थ आते हैं, जैसे सोना हो गया, तेल हो गया। तो अब हमसे पूछा गया है कि कमोडिटी बाजार जो है ना उसमें किन का मतलब किसका व्यापार नहीं किया जा सकता है। कच्चे तेल का बिल्कुल, चांदी सोने का ये क्या है, धातु हैं, ये भी क्या है, कच्चा तेल, ये क्या है, ये हार्ड कमोडिटी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन मुद्रा का व्यापार नहीं होता है इसमें। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा आप लोग तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा गया क्वेश्चन में कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो सभी लोग लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। ठीक है, अब देखिए गोवा जो है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे छोटा राज्य है। गोवा के बारे में एक विशेष बात ये है कि गोवा में आर्टिकल नंबर 44 लागू है। आर्टिकल 44 में क्या है, तो देखिए जो आर्टिकल 44 है उसमें किसके बारे में चर्चा है, आर्टिकल नंबर 44 यानी कि अनुच्छेद 44, उसमें किसकी चर्चा है, तो उसमें चर्चा की गई है समान सिविल संहिता की। समान सिविल संहिता कहाँ पर लागू है, एकमात्र राज्य गोवा है वहाँ पर समान सिविल संहिता लागू की गई है। अब देखिए झारखंड की रांची क्या है, झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला है। और छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर है। तो ये तो आप सभी को याद होना ही चाहिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम की लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय किसका पुनरुत्थान किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय किसका पुनरुत्थान किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है ना INA इंडियन नेवल अकेडमी जो है ना INA यानी कि नौसेना का पुनरुत्थान किया था। किसका, नौसेना का पुनरुत्थान किया था, या फिर थल सेना का, या फिर सुरक्षा, या फिर वायुसेना का। तो इन्होंने किसका किया था, इन्होंने किया था थल सेना का पुनरुत्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया क्वेश्चन में कि औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब जो है ना किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब एक बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, एक क्रूर शासक था। ठीक है, मतलब धार्मिक रूप से कट्टर था, इसने हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वा दिया था। और इसके बारे में और भी चीज़ें हैं। इसके शासनकाल में एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, जो कि शिवाजी से करी थी जय सिंह ने, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बताई थी मैंने आपको। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। इसका शासनकाल रहा था कब से कब तक, तो 1658 से 1707 तक। ठीक है, इसका शासनकाल रहा था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। जो श्यानता होती है वो क्या होती है, उसके बारे में असत्य कथन बताइए।
पहला ऑप्शन है कि गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ गैस की श्यानता बढ़ जाती है। या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। तो आपको बताना क्या है कि कौन सा कथन सही है श्यानता के बारे में। तो असत्य बताना है, गलत कथन बताना है कि जो श्यानता है उसके बारे में गलत कथन बताइए। तब आप लोग क्या कहेंगे, तब इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अगर प्रेशर के साथ प्रेशर में वृद्धि होगी, दबाव में वृद्धि होगी, उसके साथ द्रवों की श्यानता भी क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि इसमें लिखा है घटेगी। तो ये क्या है, गलत कथन है, यानी कि हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछ रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण सड़क ही है, क्योंकि ये तो सभी प्राकृतिक हैं। पर्वत, जंगल हो गया, समुद्र हो गया, ये क्या प्राकृतिक हैं, जबकि जो सड़क है ना वो मानव निर्मित है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो जो सेफ्टी लैंप है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आविष्कार किया गया था किसने, हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था 1815 में, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो क्रिकेट का कौन सा मैदान है जिसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं। तब आप लोग क्या कहेंगे, क्रिकेट का कौन सा मैदान है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा, लॉर्ड्स मैदान लंदन में। ये क्या है, क्रिकेट का मक्का कहलाता है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर गुफा में बहुत सारे पत्थरों पर चित्र बने हुए हैं, शैल चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। और ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब देखिए भीमबेटका की गुफाएं तो हो गई मध्य प्रदेश में, एक और गुफाएं हैं कबरा की गुफाएं। कबरा की गुफाएं ये कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में है। अब आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बिहार में है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है अंजनी की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो अंजनी की गुफाएं हैं आपकी कहाँ पर, झारखंड राज्य में। ठीक है, झारखंड राज्य में अंजनी की गुफाएं हैं। अजंता, एलोरा और सह्याद्री की गुफाएं तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आज के लिए पर्याप्त हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।